तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग एनटीपीसी एनएमएल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप लोग तैयारी कर पाओगे, डेली क्लास चल रहा है वहाँ पे। और माइनिंग प्लस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ क्लोज कैन द टो ऑफ अ स्पॉइल बैंक टू बी अ माइन ओपनिंग रेलवे पब्लिक वर्क पब्लिक रोड और बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द माइन ऑनर। तो स्पॉइल बैंक का टो माइन ओपनिंग रेलवे पब्लिक वर्क और पब्लिक रोड बिल्डिंग जो कि क्या माइन ऑनर का नहीं है, तो उसके कितना क्लोज हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्डिंग है जो कि क्या माइन ऑनर का नहीं है, तो उसके 100 मीटर, ये हो गया आपका 100 मीटर। तो 100 मीटर के अंदर स्पॉइल बैंक के टो को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्पॉइल बैंक का टो, मान लीजिए इस प्रकार से। तो कितना क्लोज कर सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है। तो 100 मीटर तक हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन 100 मीटर के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट एडिशनल सेफ्टी मेजर मस्ट बी प्रोवाइडेड बिलो एवरी वर्किंग प्लेस एट हाइट टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम फॉल्स। तो ऊंचाई पर प्रत्येक वर्किंग प्लेस के नीचे कौन सा एडिशनल सेफ्टी मेजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि गिरने से चोट लगने का जो खतरा है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। ऑप्शन है एक्स्ट्रा लाइटिंग, सेफ्टी नेट ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड डिजाइन। ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्टिव हेड गियर। ऑप्शन नंबर डी है अ वार्निंग सिस्टम। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अ सेफ्टी नेट ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड डिजाइन। तो क्या किया जाएगा, सेफ्टी नेट प्रत्येक ऊंचाई पर काम करने वाले जो कार्यस्थल है उसके नीचे लगा दिया जाएगा ताकि जो रिस्क है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। ठीक है, पर्याप्त स्ट्रेंथ का होगा और डिजाइन का होगा। क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 131 वर्क एट हाइट का क्वेश्चन है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर कंडक्टिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन ओपन कास्ट वर्किंग। तो ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट करने से पहले ओवरमैन का निम्नलिखित में से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ऑप्शन है नोटिफाइंग लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी को क्या करना, सूचित करना। ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ नियर बाई रेसिडेंशियल एरिया, तो आसपास के आवासीय क्षेत्र का क्या करना, सर्वे करना। ऑप्शन नंबर बी सी है टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशन एज लीड डाउन इन द रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के निर्धारित अनुसार पर्याप्त सावधानी बरतना। और ऑप्शन नंबर डी है इंश्योरिंग ऑल वर्कर्स हैव ईयर प्रोटेक्शन, तो इंश्योर करना है कि सभी वर्कर्स ईयर प्रोटेक्शन से क्या है, एयर प्रोटेक्शन हो। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशन एज लेड डाउन इन द रेगुलेशन। तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन क्या करना, कंडक्ट करने से पहले ओवरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलेशन के अनुसार जो निर्धारित अनुसार उनका जो सावधानी है उसको क्या करना, बरतना। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, रेगुलेशन 47 का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक ना, जिसमें क्या दिया हुआ है, ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बार आप लोग चेक करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लोप फेल्यूर मेंशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्लोप फेल्यूर का टाइप क्या है, नहीं है। ऑप्शन है प्लेन फेल्यूर, सर्कुलर फेल्यूर, वेड्ज फेल्यूर। ऑप्शन नंबर डी है लीनियर फेल्यूर। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लीनियर फेल्यूर जो है ये स्लोप फेल्यूर का टाइप नहीं है। बाकी प्लेन फेल्यूर हो गया, सर्कुलर फेल्यूर हो गया, वेड्ज फेल्यूर हो गया, और एक क्या होता है, टॉपलिंग फेल्यूर, टॉपलिंग फेल्यूर। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया क्या, लीनियर फेल्यूर, ये क्या नहीं है, स्लोप फेल्यूर का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज द मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ फर्स्ट एड रूम इन अ माइन एम्प्लॉइंग मोर देन 150%। तो 150% से अधिक वाले माइंस में फर्स्ट एड रूम का जो फ्लोर एरिया होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 5 स्क्वायर मीटर, 8 और 10 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 15 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए क्या, फ्लोर एरिया
फर्स्ट एड रूम का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किसी माइंस में एक समय में अगर 150% से अधिक पर्सन क्या है एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है। उसका जो फ्लोर एरिया होगा वो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्किंग द पोजिशन ऑफ एवरी डीप होल टू बी ड्रिल बिफोर कमेंसमेंट। तो ड्रिलिंग करने से पहले प्रत्येक डीप होल की पोजीशन की मार्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है द मैनेजर, ड्रिलर, और ऑप्शन नंबर सी है एन ओवरमैन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल द ब्लास्टिंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी है द ब्लास्टिंग ऑफिसर। देखो, डीप होल ड्रिलिंग करने से पहले जो ड्रिल का पोजीशन होगा उसको कौन मार्किंग करेगा कि किस डायरेक्शन में होल रहेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होल किया जाएगा, उस चीज़ को मार्किंग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओवरमैन करता है, जो कि क्या डायरेक्ट कंट्रोल किसके कंट्रोल में काम करता है? तो करता है ब्लास्टिंग ऑफिसर की। अब ब्लास्टिंग ऑफिसर कौन होता है? ब्लास्टिंग ऑफिसर होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर। ठीक। तो मार्किंग कौन करता है? ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओवरमैन। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट परमिसेबल टू ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोसिव इन बल्क द प्राइमिंग स्टेशन और ब्लास्टिंग साइट? तो दिन के किस समय बल्क में एक्सप्लोसिव को प्राइमिंग स्टेशन या ब्लास्टिंग साइट तक ले जाने की क्या है परमिसेबल है, अनुमति है? ऑप्शन है एट एनी टाइम, ओनली ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, और ऑप्शन नंबर डी है ओनली ड्यूरिंग वीकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, यानी कि दिन के उजाले में ही क्या किया जाएगा? बल्क में एक्सप्लोसिव को प्राइमिंग स्टेशन या ब्लास्टिंग साइट तक ले जाने का परमिशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अलार्म सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रिवर्सिंग HEMM? तो रिवर्सिंग के लिए कौन सा अलार्म सिस्टम HEMM में प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन है ऑडियो विजुअल अलार्म AVS सिस्टम, और अल्ट्रासोनिक सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम, रडार अलर्ट सिस्टम। देखो, रिवर्सिंग के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑडियो विजुअल अलार्म AVS जो सिस्टम लगा होता है वो किस लिए लगा होता है? जब HEMM क्या करता है, रिवर्सिंग में जाता है पीछे की ओर, तो जो ऑडियो विजुअल अलार्म है वो क्या है, बजने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाउ ऑफ्टन मस्ट एवरी व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव इन बल्क बी इंस्पेक्टेड? तो बल्क में एक्सप्लोसिव के ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक व्हीकल की कितनी बार क्या होगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा? ऑप्शन है वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन एवरी 24 आवर्स, और ऑप्शन नंबर डी है एवरी 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंस इन एवरी 24 आवर्स। तो प्रत्येक 24 घंटे में बल्क में एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल यूज हो रहा है उसका क्या होगा, जांच होगा, इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट डज टेल गेट प्रोटेक्शन इन टिपर ट्रक्स एम टू अचीव? तो टिपर ट्रक में टेल गेट जो प्रोटेक्शन है उसका उद्देश्य क्या अचीव करना है? ऑप्शन है इनहेंस द एस्थेटिक अपील ऑफ द ट्रक, यानी कि जो ट्रक की सौंदर्यता को क्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंट मटेरियल फ्रॉम स्पिलिंग आउट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान मटेरियल को बाहर फैलने से रोकने के लिए। इंक्रीजेज द लोड कैपेसिटी ऑफ द ट्रक, तो ट्रक के लोड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। रिड्यूस द व्हीकल ओवरऑल वेट, तो व्हीकल के ओवरऑल वेट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11वां है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हैविंग मोर देन 10% ऑयल इन द अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल मिक्सर? तो अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल मिक्सचर में 10% से अधिक ऑयल रहने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका प्रभाव होता है? ऑप्शन है इट इंक्रीजेज द सेंसिटिवनेस, तो सेंसिटिवनेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी है इट मैक्सिमाइज द पावर को मैक्सिमाइज कर देता है। इट टेंड टू लोअर द सेंसिटिवनेस को लोअर कर देता है। और ऑप्शन नंबर डी है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मिक्सर, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्या करता है, जो सेंसिटिविटी होती है एक्सप्लोसिव की वो क्या करता है, लोअर कर देता है अगर 10% से अधिक क्या है, ऑयल उसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका।
और ये सब आपको जानते हैं कहाँ मिलेगा, ये सब आपको जो सर्कुलर है 2018 का, ठीक है, उसमें आपको सब मिलेगा। और ये आपको हम जो अभी बता रहे थे, आपको बुक बना रहे हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर रिगार्डिंग इंटरेक्टिंग विथ वर्कर इन द माइन। तो वर्कर के साथ बातचीत के संबंध में एक सेफ्टी ऑफिसर का मेन ड्यूटी क्या है? ऑप्शन है टू सुपरवाइज द दियर वर्क एफिशिएंसी, यानी कि उनकी वर्क एफिशिएंसी की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर बी है टू टॉक देम ऑन मैटर ऑफ सेफ्टी एंड इनवाइट सजेशन, तो सुरक्षा के मामलों पर उनसे बात करना और सुझाव को क्या करना, इनवाइट करना, आमंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी है टू इवेलुएट दियर टेक्निकल स्किल, तो टेक्निकल स्किल का मूल्यांकन करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोटेक्टिव गियर, तो प्रोटेक्टिव गियर को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टू टॉक देम ऑन मैटर ऑफ सेफ्टी एंड इनवाइट सजेशन, ठीक है, सुरक्षा के मामलों पर उनसे बात करना और सुझाव को क्या करना, आमंत्रित करना। ठीक, सेफ्टी ऑफिसर का क्या ड्यूटीज है वर्कर्स के साथ बातचीत करके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन टेकिंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी ऑफ द ऑनर। तो प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव यानी कि जो निवारक और संरक्षात्मक उपाय करने के लिए ऑनर के ड्यूटी के अनुसार फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? देखो रेगुलेशन नंबर 37 का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? एलिमिनेट द रिस्क, तो रिस्क को क्या करना, एलिमिनेट करना। उसके बाद क्या होता है, रिस्क के सोर्स पे कंट्रोल करना और रिस्क को क्या करना, मिनिमाइज करना। अगर उसके बाद भी क्या है, रिस्क बना हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या करना, प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर हो गया बी। सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। अगर एलिमिनेट करने में हम क्या असफल हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसके सोर्स पर कंट्रोल किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एसएमपी टाइप, जैसे एसएमपी में दिया हुआ है सीक्वेंस, उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया एलिमिनेट द रिस्क। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज द सेफ्टी ऑफिसर हैव टुवर्ड न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ इन द माइन। तो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ के प्रति सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑप्शन है टू असाइन देम वर्क टास्क इमीडिएटली, यानी कि उनको तुरंत कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर बी है टू शो देम अराउंड द माइन एंड पॉइंट आउट सेफ और अनसेफ एक्ट, यानी कि उन्हें माइंस के आसपास दिखाना और उन्हें सेफ और अनसेफ के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर सी है टू कंडक्ट देयर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, तो एनुअल परफॉर्मेंस की समीक्षा करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू ट्रेन देम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या करना, ट्रेन करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू शो देम अराउंड द माइन एंड पॉइंट आउट सेफ और अनसेफ एक्ट। तो माइन को क्या करना, माइंस में उसके उन्हें क्या करना, दिखाना आसपास घुमा करके, और जो सेफ और अनसेफ कार्य है उसको बताना, ठीक है, पॉइंट आउट करना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया उसका। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू एक्ट एज अ वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता क्या होती है? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है ओवरमैन सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन नंबर डी है माइन मैनेजर सर्टिफिकेट। देखो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। बाकी माइंस में जो अदर मशीनरी लगा हुआ है, मैकेनिकल इंस्टॉलेशन है, उसके लिए क्या होना चाहिए? या तो आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोरमैन सर्टिफिकेट, ठीक ना, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से कम क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर वर्कर एक्सपोज टू फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हजार्ड। तो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल के संपर्क में आने वाले वर्कर के लिए निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है इन्फॉर्म वर्कर ऑफ द हजार्ड एंड हेल्थ रिस्क, यानी कि वर्कर के हजार्ड और हेल्थ रिस्क के बारे में सूचित करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट टू द वर्कर, तो वर्कर की लागत पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर सी है अलाउ वर्कर टू चूज वेदर टू यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि वर्कर को यह चुनने की अनुमति दे कि उन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोर माइनर हजार्ड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फॉर्म वर्कर ऑफ द हजार्ड एंड हेल्थ रिस्क। तो वर्कर को हजार्ड और हेल्थ रिस्क के बारे में सूचित करना। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ये ऑनर का ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं, वो सुनिश्चित करेंगे ऑनर। ठीक है, ऑनर के ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया हुआ है, तो ऑनर ये चीज़ क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग फिजिकली केमिकली और बायोलॉजिकली क्या एक्सपोज हो रहे हैं उनको जो हजार्ड है और हेल्थ रिस्क है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना, वर्कर को इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये चीज़ कौन सुनिश्चित करेगा, तो ये करेंगे ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज अ स्क्रैपर टिपिकली डिस्क्राइब एज। तो स्क्रैपर आमतौर पर किस प्रकार की मशीन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन है डीजल ऑपरेटेड विथ न्यूमेट्रिक टायर व्हील्स, और ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड विथ स्टील व्हील, और डीजल ऑपरेटेड विथ क्राउलर ट्रैक्स, और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड विथ रबर ट्रैक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डीजल ऑपरेटेड होता है। ठीक है, स्क्रैपर क्या होता है, डीजल ऑपरेटेड होता है और न्यूमेट्रिक टायर माउंटेड रहता है। ठीक है, क्राउलर माउंटेड है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और डीजल ऑपरेटेड होने का मेन कारण तो यही होता है कि ये क्या है कि एक जगह रुक करके काम नहीं करता है जैसे सॉवेल काम करता है। ठीक है, इसका क्या काम है कि ये थिन लेयर में टॉप सॉइल को कट करता है, बाउल में लोड करता है और अनलोड करता है। ठीक है, एक जगह इसका काम नहीं है, इसलिए क्या है डीजल ऑपरेटेड होता है, और ये क्या है टायर माउंटेड है। 18 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी फर्स्ट एड स्टेशन आर रिक्वायर्ड इन ओपन कास्ट वर्किंग फॉर एवरी 50 पर्सन एम्प्लॉयड। तो ओपन कास्ट वर्किंग में कार्यरत प्रत्येक 50 व्यक्ति के लिए कितने फर्स्ट एड स्टेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। तो प्रत्येक 50 व्यक्ति या उसके भाग पर क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट एड स्टेशन होना चाहिए ओपन कास्ट के कंडीशन में। ठीक, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्रिक्वेंटली मस्ट द सेफ्टी कमेटी मीट टू डिस्कस मैटर एंड मेक रिकमेंडेशन। तो सेफ्टी कमेटी सिंपल है, सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कब होता है, वीकली, बाई वीकली, मंथली और क्वार्टरली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सबको इसका आंसर पता है। मंथली इसका क्या होता है, मीटिंग होता है, एक बार मीटिंग बैठता है। ठीक, इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर स्क्रैपर्स मोस्ट सुटेबल फॉर यूज। तो स्क्रैपर के लिए कौन से टाइप के सॉइल मोस्ट सुटेबल रहता है। तो क्ले सॉइल, रॉकी सॉइल विथ लार्जर बोल्डर, ऑप्शन नंबर सी है सैंडी सॉइल, और ऑप्शन नंबर डी है सॉइल विथ ट्री स्टम्प्स एंड रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सैंडी सॉइल। तो स्क्रैपर सैंडी सॉइल में क्या है, काम करने के लिए सुटेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग मस्ट द ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग कोर्स फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर बी। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग कोर्स कितने समय का होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 लेक्चर ऑफ 2 आवर्स ईच। तो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का लेक्चर रहता है, 30 लेक्चर रहेगा। ठीक है, विथ डेमोन्स्ट्रेशन इसमें रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल शुड माइन प्लान बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन। तो किस प्रकार की मटेरियल पर माइन प्लान की तैयारी की जाती है और रख रखाव किया जाता है उसका।
तो ऑप्शन है डिजिटल फाइल ओनली, ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ एंड पॉलिस्टर फिल्म। ऑप्शन नंबर सी है और ऑर्डिनरी पेपर। ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक शीट्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ड्यूरेबल पेपर है, ट्रेसिंग क्लॉथ और पॉलिस्टर फिल्म में ही क्या किया जाएगा, माइन प्लान को बनाया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको डेली का सेट करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी एनएमएल में क्वेश्चन आया था ना, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट कर रहे हैं ताकि आप लोग का अच्छे से एकदम रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करिए। जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, माइनिंग प्लस में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए माइनिंग प्लस ऐप को। ठीक है, क्या क्योंकि अभी ऊपर ऊपर से हम बता दे रहे हैं। ठीक ना, आपको डीप में पढ़ना होगा, डीप में पढ़ेंगे तभी जाकर के आपको एमसीक्यू समझ आएगा, क्योंकि हम ऊपर से बता के चले जा रहे हैं। ठीक ना, तो जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से उनको समझ आ रहा होगा, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कोर्स परचेस करके आप लोग तैयारी करिए। माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट, हाँ ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है।